Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel The Problem Solver and I hope you all are doing good. So आज की लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 हम कंप्लीट करेंगे and if you are new here, make sure to subscribe this channel and share this channel as well. So without wasting any time, let's move towards the question. 8 है टेकिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड शो दैट हमने कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है, ठीक है, कंसीडर करना है और फिर हमने प्रूव करना है ये जो हमारे पास पार्ट्स हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। पहले भी जो 9th क्लास का सिलेबस था, ठीक है, पुराना जो सिलेबस था उसमें इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे पेपर वाइज भी। तो इसको आपने अच्छे से समझ लेना है, बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। अब देखिए, टेकिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन नहीं है और हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो लेट हमने कर लेना है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर की ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a प्लस बी आयोटा, तो ये हमने लेट कर लेना है। अब पार्ट नंबर ए क्या है कि z1 मल्टीप्लाई बाय z बार इज़ आर रियल नंबर। तो आपने यहाँ पे स्टेटमेंट को समझना होता है। पॉसिबल है कि आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके पास कुछ अलग हो, कंसेप्ट यही हो लेकिन क्वेश्चन अलग हो, तो आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ लेना है। अब यहाँ पे आपके पास z1 और z बार को मल्टीप्लाई करें तो दैट इज़ अ रियल नंबर, कि जो आंसर आएगा वो रियल नंबर होना चाहिए, मतलब कि इमेजिनरी पार्ट उसमें क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो अब z है, हमने लेट किया है a प्लस बी आयोटा लेट, और z बार क्या हो जाएगा आपके पास, a माइनस बी आयोटा, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो अब हमने पार्ट नंबर ए सॉल्व करना है, ठीक है। तो z डॉट z बार, मतलब कि z और z बार को हमने मल्टीप्लाई करना है। z की वैल्यू है a प्लस बी आयोटा, मल्टीप्लाई बाय z बार की वैल्यू है a माइनस बी आयोटा। तो यहाँ पे अब फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, और वो किसकी इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b की प्लेस पे क्या है, b आयोटा, ठीक है। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ए स्क्वायर माइनस बी का भी स्क्वायर आ जाएगा और अयोटा का भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, और बी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर। ये आपके पास क्या है, z डॉट z बार का आंसर है। तो अब देखें, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, अयोटा वाली कोई भी टर्म नहीं है, सो दैट मीन्स कि ये आपके पास रियल नंबर है। सो z डॉट z बार इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज़ अ रियल नंबर। अब पार्ट नंबर बी है, z स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर इज़ अ रियल नंबर, मतलब कि z का स्क्वायर लेना है, z बार का स्क्वायर लेना है, उनको ऐड करना है, एडिशन का साइन है, और फिर हमने ये शो करना है कि ये रियल नंबर है, मतलब कि आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए। तो अब देखें, z तो है हमारे पास, हमने लेट किया है a प्लस बी आयोटा, z बार हो जाएगा आपके पास a माइनस बी आयोटा। तो अब पहले हमने क्या करना है, z का स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो z का स्क्वायर लेंगे a प्लस बी आयोटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर लेंगे प्लस 2ab, सो 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी आयोटा प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स के बी आयोटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा प्लस यहाँ पे बी का भी स्क्वायर आएगा और आयोटा का भी स्क्वायर आएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लिख लेंगे -1। तो z स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर। ये हमने वैल्यू फाइंड की है z स्क्वायर की। अब हमने z बार स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। z बार ये है, उसका स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो z बार का हम स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो z बार की वैल्यू है a माइनस बी आयोटा, उसका स्क्वायर लेंगे। अब यहाँ पे फार्मूला यूज़ हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है, तो 2a और b आयोटा प्लस बी स्क्वायर, सो प्लस बी आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ए स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस बी का भी स्क्वायर आएगा और आयोटा का भी, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे -1। सो z बार का स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा प्लस माइनस माइनस और बी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें बी स्क्वायर। तो ये z स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड की, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। z बार स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड की, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, ठीक है। z स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड कर ली, z बार स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। सो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो हमारे पास लेफ्ट साइड जो है वो आपस में ऐड होगी, z स्क्वायर प्लस z बार का स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड आपस में ऐड होगी। तो
जेड स्क्वायर की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो हम लिख लेंगे ए स्क्वायर, जो इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड है, ठीक है, प्लस इक्वेशन नंबर 2 की जो राइट साइड है ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमने ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है, यहाँ पे साथ में अयोटा है, ओके। सो अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab अयोटा माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab अयोटा। अब प्लस साइन है ना, तो प्लस साइन को प्लस से मल्टीप्लाई करें, प्लस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखें, आपके पास ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, लाइक टर्म्स हैं, इनको हम ऐड कर सकते हैं। इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी कोएफिशिएंट 1 है, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर है, 1 है, ठीक है, दोनों। तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, यहाँ पे है 2ab अयोटा, यहाँ पे है माइनस 2ab अयोटा, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी माइनस बी स्क्वायर है, दोनों क्या है बी स्क्वायर, दोनों के साथ कोएफिशिएंट 1 है, तो -1 और -1 क्या हो जाएगा -2b स्क्वायर। तो दैट मीन्स कि जेड स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर उसको हम ऐड करें तो दैट इज़ अ रियल नंबर। इसमें भी अब हम आपके पास इमेजिनरी पार्ट क्या है वो 0 है, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो सी पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। अब सी पार्ट है z माइनस जेड बार होल स्क्वायर इज अ रियल नंबर, दैट मीन्स कि z में से हम z बार माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे एंड दैट शुड बी अ रियल नंबर। तो z क्या है आपके पास a प्लस बी अयोटा, हमने लेट करना है। z बार आपके पास क्या हो जाएगा a माइनस बी अयोटा। अब हमने इनको क्या करना है माइनस कर लेना है, z माइनस जेड बार। तो z माइनस जेड बार है, z की वैल्यू क्या है a प्लस बी अयोटा माइनस जेड बार की वैल्यू है ए माइनस बी अयोटा, ब्रैकेट में लिख लेंगे ताकि साइंस की मिस्टेक ना हो। अब ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, ठीक है, तो ए प्लस बी अयोटा माइनस प्लस माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी अयोटा। तो ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, बी अयोटा प्लस बी अयोटा। अब ये भी एक 1b अयोटा है, ये भी एक b अयोटा है, तो क्या हो जाएगा 2b अयोटा। ये हमने वैल्यू फाइंड की है z माइनस जेड बार की, ठीक है, z माइनस जेड बार। अब उसका स्क्वायर लेंगे, तो z माइनस जेड बार का स्क्वायर अगर लें, वैल्यू क्या है 2b अयोटा। स्क्वायर लेंगे तो ये जो स्क्वायर है मल्टीप्लाई हो रहेंगे, सो 2 पे भी आएगा, b पे भी और अयोटा पे भी। 2 का स्क्वायर लें 4b स्क्वायर और अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, ठीक है। सो यहाँ पे आप जब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -4b स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास इमेजिनरी पार्ट 0 है, सो ये क्या है रियल नंबर है। सो z माइनस जेड बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4b स्क्वायर विच इज़ अ रियल नंबर। अब आपके पास डी पार्ट है, मॉड्यूलस ऑफ z एंड मॉड्यूलस ऑफ z बार आर रियल नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, उन्होंने सिर्फ कहा है कि मॉड्यूलस ऑफ z ये आप कैलकुलेट करें, वो भी रियल नंबर होना चाहिए, और मॉड्यूलस ऑफ z बार वो कैलकुलेट करें, वो भी रियल नंबर होना चाहिए। सो लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा, और z बार क्या हो जाएगा a माइनस बी अयोटा, क्योंकि z बार भी हमें चाहिए है तो वो हमने फाइंड कर लिया। अब z का मॉड्यूलस हम फाइंड करेंगे। मॉड्यूलस का फार्मूला मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, मॉड्यूलस होता क्या है ये भी एक्सप्लेन किया था। सो फार्मूला क्या है कि रियल पार्ट का भी स्क्वायर लेंगे, रियल पार्ट क्या है a प्लस इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर लेंगे, वो क्या है b, और होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है मॉड्यूलस ऑफ z विच इज़ अ रियल नंबर, इसमें आपके पास इमेजिनरी पार्ट नहीं है, ओके। अब मॉड्यूलस ऑफ z बार क्या है a माइनस बी अयोटा, तो रियल पार्ट का भी स्क्वायर लेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर लेंगे, और ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर लें तो पॉजिटिव बी स्क्वायर। यहाँ पे भी इमेजिनरी पार्ट 0 है, सो दिस इज़ अ रियल नंबर। तो मॉड्यूलस ऑफ z की वैल्यू भी रियल नंबर है, मॉड्यूलस ऑफ z बार की वैल्यू भी रियल नंबर है, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब इसका लास्ट पार्ट है z स्क्वायर माइनस जेड बार स्क्वायर इज़ एन इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो आपको अब ये चीज़ समझ आ गई होगी, अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, z का स्क्वायर लेना है, z बार का स्क्वायर लेना है, और फिर उनको माइनस करना है, और आंसर क्या होना चाहिए इमेजिनरी नंबर होना चाहिए। दैट मीन्स कि रियल पार्ट क्या होगा वो अब 0 होगा। तो अब क्वेश्चन जब आपके पास पेपर में आए तो पॉसिबल है आपके पास z की वैल्यू गिवन हो, यहाँ पे तो हमने लेट करना था, पॉसिबल है कि z की वैल्यू गिवन हो और आपको कहा जाए कि ये प्रूव करें कि इट इज़ अ रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर, तो आपने सिंपली सिर्फ उनको सॉल्व करना होगा, और आंसर वो आना चाहिए जो उन्होंने क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया है, या तो इमेजिनरी हो या फिर रियल हो।
या फिर समटाइम्स आपके पास थोड़ा बहुत क्वेश्चन में जो है ना वो मॉडिफिकेशन भी हो सकती है, तो वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है, जेड स्क्वायर माइनस जेड बार स्क्वायर। तो जेड तो हमने लेट कर लेना है ए प्लस बी आयोटा, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, ए माइनस बी आयोटा। अब सबसे पहले हमने जेड स्क्वायर कैलकुलेट करना है, ठीक है, फिर जेड बार का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। ये वैल्यूज़ मालूम होंगी तभी हम उनको माइनस कर सकते हैं। तो जेड का स्क्वायर लेंगे ए प्लस बी आयोटा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे तो हमने सिंपली फार्मूला एक्सपेंड करना है, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी आयोटा, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई बी की वैल्यू प्लस बी का स्क्वायर होता है, सो बी आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। अब यहाँ पे b का भी स्क्वायर आएगा और आयोटा का भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1। तो अब -1 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा माइनस बी स्क्वायर। ओके, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब जेड बार की जो वैल्यू है उसका हम स्क्वायर लेंगे। जेड बार किसकी इक्वल है, ए माइनस बी आयोटा, तो उसका स्क्वायर लेंगे, फार्मूला एक्सपेंड करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा प्लस बी आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ए माइनस बी होल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की प्लेस पे तो ए ही है, बी की प्लेस पे बी आयोटा। इसी तरह से इस पार्ट में भी, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। तो अब देखिए बी का भी स्क्वायर आएगा, आयोटा का भी स्क्वायर आएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह जिस तरह यहाँ पे हमने -1 लिखना है, और -1 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। बी का भी स्क्वायर आएगा, आयोटा का भी स्क्वायर आएगा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लिख लेंगे -1, और -1 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो माइनस बी स्क्वायर। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। जेड स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली है, जेड बार स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सो सब्ट्रैक्ट किसको करना है, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में से। लेफ्ट साइड आपस में और राइट साइड्स आपस में। तो जेड स्क्वायर माइनस जेड बार स्क्वायर, अब इसकी राइट साइड क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा माइनस बी स्क्वायर, माइनस इसकी राइट साइड क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा माइनस बी स्क्वायर। अब ब्रैकेट्स को ओपन करके हमने सिंप्लीफाई करना होगा। सो जेड स्क्वायर माइनस जेड बार का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा माइनस बी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab आयोटा माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखें ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या आ जाएगा, 2ab आयोटा प्लस 2ab आयोटा। तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4ab आयोटा। सो जेड स्क्वायर माइनस जेड बार स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab आयोटा। अब ये इमेजिनरी नंबर है, रियल पार्ट क्या है, 0 है। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि इसको जब सॉल्व करें तो आंसर इमेजिनरी नंबर होना चाहिए। सो जेड स्क्वायर माइनस जेड बार स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab आयोटा विच इज़ एन इमेजिनरी नंबर। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके हैं। 9 है represent sum and difference of complex numbers graphically। तो यहाँ पे आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है z1 एंड z2, और इनका सम और डिफरेंस हमने यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 9 में दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बहुत इजीली आप नंबर्स को, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को और उनके सम और डिफरेंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यूज़ चेंज भी हो सकती हैं, तो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। सो सबसे पहले हमारे पास z1 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 5 + 3 आयोटा। ओके, सो एज यू नो कि पहले भी हमने क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि जो x एक्सिस है वो रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, और जो y एक्सिस है वो इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास एक रियल नंबर है और एक इमेजिनरी नंबर है। तो जब भी हमारे पास रियल नंबर को हम यहाँ पे डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो अलोंग द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करेंगे, और जो इमेजिनरी नंबर्स होंगे उनको वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। सो अब सबसे पहले हमारे पास z1, दूसरा नंबर है z2। तो पहले हमने इन दोनों नंबर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद उनकी सम और डिफरेंस को रिप्रेजेंट करना होगा। तो z1 को हमने रिप्रेजेंट करना है, रियल नंबर क्या है 5, तो उसको हमने रिप्रेजेंट करना होगा अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। एंड एज यू कैन सी हियर कि एक्स एक्सिस के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स हैं। इसी तरह से वाई एक्सिस के अलोंग जो यहाँ पे हमारे पास
पॉजिटिव नंबर्स हैं और यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल स्पेस पे आपने इस तरह से पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं। अब 5 आपने देखना है कहाँ पे है, रियल नंबर है, सो एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक डॉटेड लाइन लगा लेनी है इस तरह से, ठीक है, लाइट लाइन या फिर डॉटेड, ठीक है। अब उसके बाद क्या है आपके पास 3 आयोटा, तो इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर आपके पास वाई एक्सिस के अलोंग होगा और पॉजिटिव 3 है। तो अब देखें वाई के अलोंग पॉजिटिव 3 यहाँ पे है, तो आपने अब यहाँ पे इस तरह से एक लाइन जो है वो डॉटेड लाइन लगा लेनी है, ठीक है। आई थिंक आई शुड यूज़ मार्कर्स, सो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सी 5 हमारे पास रियल नंबर है, सो रियल नंबर एक्स एक्सिस पे आपने देखना है यहाँ पे है, तो आपने इस तरह से एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। इसी तरह से अब यहाँ पे 3 आयोटा जो इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट वाई एक्सिस के अलोंग होगा, तो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव 3 है, सो यहाँ पे आपने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। तो ये दोनों लाइन्स इस पॉइंट पे मीट करेंगी, वो आपके पास पॉइंट होगा। फॉर एग्जांपल इन दिस केस यहाँ पे हमारे पास ये वो पॉइंट है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 5 + 3 आयोटा को, ठीक है। ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है 5 + 3 आयोटा को। इसको अब आपने क्या करना है, ओरिजिन से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। इस पॉइंट को ओरिजिन हमारे पास ये है ना, जहाँ पे रियल नंबर भी और इमेजिनरी नंबर भी क्या है, 0 है। तो यहाँ पे आपने इस तरह से इसको ज्वाइन कर लेना है और एक एरो यहाँ पे आपने इस तरह से लगा लेना है जिस तरह वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया Z1, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर क्या है Z2, वो क्या है 2 - 3 आयोटा, ओके। सो अब रियल नंबर क्या है पॉजिटिव 2, ठीक है, और रियल नंबर्स को हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पे आपके पास 2 इस पॉइंट पे है, तो यहाँ पे आपने एक डॉटेड लाइन से इसको मार्क कर लेना है, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट क्या है -3 आयोटा, सो -3 है, वाई एक्सिस के अलोंग -3 इस पॉइंट पे है। तो यहाँ पे आपने एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं, दिस इज़ द पॉइंट जो Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो इसको अब आपने क्या करना है, ओरिजिन से ज्वाइन कर लेना है लाइक दिस। जिस तरह से हमने पहले पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन किया था, इसी तरह से यहाँ पे भी आपने ज्वाइन करने के बाद इस तरह से एरो यहाँ पे मेंशन कर लेना है। तो अब ये हमारे पास Z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास Z2 को, ठीक है। सबसे पहले तो हमने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, अब हमने इनका सम जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। बेसिकली तो हमें सम और डिफरेंस रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, Z1 और Z2 को हमने ऐड कर लेना है, ठीक है। Z1 और Z2 को हमने ऐड करना है। ऐड किस तरह से करते हैं, रियल पार्ट्स आपस में ऐड होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में हम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे 5 + 2 क्या हो जाएगा 7, और पॉजिटिव 3 आयोटा और -3 आयोटा क्या हो जाएगा 0 आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा सम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। आई होप इट्स क्लियर। सबसे पहले आपने Z1 को रिप्रेजेंट करना है, फिर Z2 को। अब दोनों का हमने सम फाइंड आउट किया है और अब इस सम को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होगा। तो अब इसमें रियल पार्ट क्या है आपके पास 7, राइट। तो 7 कहाँ पे है, अब आप बता सकते हैं इजीली, क्योंकि हम एक्स एक्सिस के अलोंग रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पॉजिटिव 7 यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपने इस तरह से एक लाइन जो है वो मार्क कर लेनी है। अब उसके बाद आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट 0 आयोटा, तो दैट मीन्स कि वाई एक्सिस के अलोंग 0 पॉइंट हमने देखना है। तो अब देखें वाई एक्सिस के अलोंग यहाँ पे आपके पास 1 2 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स हैं। ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट होता है, ठीक है, दिस इज़ द ओरिजिन, और ओरिजिन पे दोनों वैल्यूज़ एक्स और वाई की, दैट मीन्स कि रियल नंबर भी और इमेजिनरी नंबर भी क्या होता है 0। तो अब यहाँ पे 0 से आपने इस तरह से एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है और ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है।
इस पॉइंट तक, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट क्या है 7, तो इस पॉइंट तक यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, Z1 प्लस Z2 को। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। तो उसके लिए मैं एक अलग कलर यूज़ कर लेती हूँ। ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, 7 रियल जो नंबर है उसको एक्स एक्सिस के अलाउंग यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। 0 आयोटा इमेजिनरी पार्ट जो है वो वाई एक्सिस पे ये लाइन आ जाएगी, तो ये सम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास फिगर अभी कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले तो आपने क्या किया है, मेक श्योर कि पॉइंट्स आपके माइंड में रहें, तो आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे जो ग्राफिकली आपने रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले Z1 को आपने प्लॉट कर लेना है, फिर Z2 को, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है और जो आपके पास आंसर आ रहा है उसको भी रिप्रेजेंट कर लेना है। अब प्रॉपर फिगर किस तरह से होगी, देखिए यहाँ पे Z1 है, यहाँ पे Z2 है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, और आपके पास वेक्टर्स को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं, अब लेट्स सपोज आपके पास इस तरह से है। ठीक है, Z1, और फिर जब आप दोनों वेक्टर्स को सम करते हैं तो आपके पास क्या होता है, ये अब इसकी टेल है, ये इसका हेड है। ठीक है, लेट्स से Z1 का, ओके। तो जो सेकंड होगा Z2, उसकी टेल यहाँ पे होनी चाहिए इसकी हेड के साथ। ठीक है, तो ये Z2 है और रिजल्टेंट वेक्टर इस तरह से होता है। ठीक है, जो Z1 की टेल के साथ होगा, Z1 की टेल और रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा उसकी टेल एक साथ होगी, और Z2 का हेड और इसी तरह से रिजल्टेंट वेक्टर का हेड जो है वो एक पॉइंट पे होंगे। तो ये आपके पास क्या है, Z1 प्लस Z2। ठीक है, Z1 का जो हेड है वो आपके पास Z2 की टेल से ज्वाइन होगा, और Z2 का जो हेड है वो रिजल्टेंट वेक्टर की हेड से ज्वाइन होगा। ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके पास Z1 है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। ये आपके पास Z1 है, अब इसका हेड यहाँ पे है। ठीक है, और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड यहाँ पे है। इस तरह से है ना, ये Z1 है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, यहाँ पे अब Z2 होना चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपली ये जो आपके पास Z2 की लाइन है, देखें इसका टेल यहाँ पे है, ये हेड है, तो आपने क्या करना है, एज इट इज़ यहाँ से इसको पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये बेसिकली क्या हो रहा है, Z1 में आप क्या कर रहे हैं, Z2 को ऐड करेंगे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, Z1 उसमें Z2 जब ऐड करते हैं तो उसका यहाँ पे क्या मेथड होता है कि Z1 की जो हेड है, Z1 का जो हेड है, Z2 की टेल यहाँ पे होनी चाहिए और हेड जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर के हेड के साथ होना चाहिए। तो सिंपली आपने क्या करना है, बहुत इजी है। ठीक है, पहले आपने Z1 को रिप्रेजेंट किया, Z2 को रिप्रेजेंट किया, दोनों को ऐड करने के बाद रिजल्टेंट वेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। अब लास्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, ये Z1 है, Z1 प्लस Z2 हम कर रहे हैं ना, तो Z1 में आपने ये Z2 ऐड करके यहाँ पे इस तरह से इस वेक्टर को एज इट इज़ यहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो आपको समझ आ गई कि आपने एज इट इज़ यहाँ से ये एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लेकिन अगर आप देखें, अब ये ओरिजिन था आपके पास, ठीक है, 0 0। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इस पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर करना है कि ये 0 0 पॉइंट है। यहाँ पे आपके पास देखें ये तो Z1 है, इसको आपने ओरिजिन कंसीडर करना है और यहाँ पे आपने Z2 ड्रॉ कर लेना है। किस तरह से होगा, आप देखें Z2 क्या है आपके पास, रियल नंबर क्या है, 2, राइट, रियल नंबर क्या है आपके पास, 2 है। तो वो आपके पास अब अगर ये ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पे 0 0 है, तो इस तरह से एक्स एक्सिस होता है, तो ये एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, तो ये जो पॉइंट है आपके पास ये 2 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये जो लाइन ऑलरेडी हमने ड्रॉ की हुई है। उसके बाद क्या है, -3 आयोटा, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, -3। तो अब यहाँ पे देखिए हमने इमेजिनरी पार्ट के लिए क्या किया था, 3 स्टेप डाउनवर्ड। ठीक है, -1 -2 एंड -3। तो अब यहाँ पे आपके पास ये जो लाइन है ये ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये लाइन क्या कर रही है, ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, सो यहाँ से आपने 2 रियल नंबर, मतलब कि ये देखें ये वाली जो लाइन है इस पॉइंट पे है। ठीक है, तो 1 स्टेप एंड 2 स्टेप ये लाइन आपने ड्रॉ कर ली। अब आपने क्या करना है, यहाँ से 3 स्टेप डाउनवर्ड जाना है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे था तो 3 स्टेप डाउन जाएंगे, -3 है, 1 2 एंड 3। सो ये आपके पास वो पॉइंट होगा। ठीक है,
और इस पॉइंट को आपने फिर यहाँ से ज्वाइन कर लेना है। आई होप इट्स क्लियर, ये चीज़ आपको समझ आ गई है। तो जब आप इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास एक कंप्लीट जो है वो फिगर ड्रॉ हो जाएगी और यहाँ पे आपने इसका हेड जो है वो ड्रॉ कर लेना है। लेकिन अब आपको ये भी मालूम है कि जो नंबर्स होते हैं उन पे एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे होल्ड करती है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों। अब देखें, आप Z1 में Z2 ऐड करें या Z2 में Z1 ऐड करें, वही आंसर आएगा ना आपके पास। अगर आप Z2 में भी Z1 ऐड कर दें तो 2 + 5 7 -3 आयोटा + 3 आयोटा 0 हो जाएगा, तो यही आंसर आएगा। मतलब कि अगर आप Z1 में Z2 ऐड करें तब भी यही रिजल्टेंट फैक्टर होगा, और अगर Z2 में यहाँ पे Z1 आप ऐड कर दें तो भी यही आपके पास रिजल्टेंट फैक्टर होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, ये Z1 की लाइन थी, ये Z2 की, तो आप क्या कर सकते हैं, इस लाइन को एज इट इज़ यहाँ पे आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अब अगर Z2 में Z1 ऐड करना हो तो Z1 की ये लाइन है, इस लाइन को एज इट इज़ आप यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर कंसेप्ट वाइज देखें तो अब देखें आपने क्या करना है, मान लें कि आपके पास ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन है, ये आपके पास पॉइंट 0 0 है, ठीक है। अब ये Z2 है, ये ओरिजिन है, यहाँ पे हमने Z1 को ऐड करना है, ठीक है। तो अब आपके पास Z1 में क्या है, यहाँ पे सबसे पहले रियल पार्ट क्या है, 5 है, राइट। तो यहाँ पे आपके पास ये x एक्सिस होगा, ठीक है। तो 5 स्टेप हमने जाना है ना। अब यहाँ पे ये ओरिजिन हो गया, तो 1 2 3 4 एंड 5 ये आपके पास आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, +3 आयोटा। तो अब क्योंकि ये ओरिजिन था, ठीक है, तो +3 आयोटा हमारे पास क्या होगा, अपवर्ड हमने जाना है। तो 1 2 एंड 3, तो यहाँ से जब 3 स्टेप हम ऊपर जाएंगे तो वो ये पॉइंट होगा। तो आपने यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेना है। आई होप कि इट्स क्लियर। तो दैट मीन्स कि आप क्या कर सकते हैं, Z1 में Z2 भी ऐड कर सकते हैं, Z2 में Z1 भी ऐड कर दें, तब भी आपके पास रिजल्टेंट फैक्टर सेम रहेगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। अगर आपको कन्फ्यूजन भी रहती है तो आपने सिंपली क्या करना है, आपको ये समझ आ गई है, Z1 को ड्रॉ करना है, Z2 को ड्रॉ करना है, उसके बाद आपने दोनों नंबर्स को ऐड करने के बाद रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अब क्योंकि ये जो वेक्टर है ये Z1 + Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये Z1 की लाइन थी, ये Z2 की, तो एज इट इज़ इस लाइन के पैरेलल आपने यहाँ पे लाइन इस पॉइंट तक ज्वाइन कर लेनी है, इसके हेड से इसके हेड तक, ठीक है। या फिर Z2 के हेड से ये वाली लाइन एज इट इज़ आपने ड्रॉ कर लेनी है और ये फिगर कंप्लीट हो जाएगी। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है। अब हमने रिप्रेजेंट करना है इन कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस को ग्राफिकली। तो अब हम वो सेकंड पार्ट करते हैं, तो वहाँ पे हम इसी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, तो कोई भी आपको कन्फ्यूजन होगी तो वो क्लियर हो जाएगी। वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा नंबर्स को, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सम करके ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में और डिफरेंस करके रिप्रेजेंट करने में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अब डिफरेंस को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये हम देखते हैं, ओके। नेक्स्ट हमने इसी पार्ट का जो डिफरेंस है उसको रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए भी आपने इसी तरह से जो है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन एक ड्रॉ कर लेना है, जिसमें इक्वल स्पेसेस पे आपने इस तरह से पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब पहला स्टेप क्या है, हमने Z1 को रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे, ओके। सो Z1 को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने देखना है इसका रियल पार्ट क्या है, 5। तो यहाँ पे आपने देख लेना है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रियल पार्ट है तो 5। तो यहाँ पे आपने एक जो है वो लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद 3 आयोटा इमेजनरी पार्ट क्या है, 3। सो दैट मीन्स कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो इमेजनरी नंबर्स को हम देखते हैं, तो यहाँ पे +3 आ जाएगा। तो यहाँ से आपने एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है, ओके। अब ये जो पॉइंट है इसको आपने क्या करना है, यहाँ से ओरिजिन जो है उससे आपने ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे एरो आपने बना देना है। तो ये अब आपके पास क्या है, Z1, ओके। अब आपने Z2 को रिप्रेजेंट करना है, सो Z2 आपके पास क्या है, 2 - 3 आयोटा। सो रियल पार्ट क्या है, 2, 2 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ठीक है। -3 आयोटा नेगेटिव पार्ट, इमेजिनरी पार्ट क्या है, -3, तो वो यहाँ पे आ जाएगा -3, ठीक है। इस तरह से आपने लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। सो ये जो पॉइंट है इसको आपने ओरिजिन से ज्वाइन कर लेना है,
तो ये अब आपके पास हो जाएगा Z2। तो पहला स्टेप तो हमारे पास कंप्लीट हो गया, Z1 को भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया और Z2 को भी हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया है। अब उसके बाद हमने इनका डिफरेंस लेना है और उसको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। Z1 माइनस Z2, तो Z1 क्या है आपके पास 5 + 3 आयोटा और -2 - 3 आयोटा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स को पहले ओपन कर लेना है। 5 + 3 आयोटा और माइनस प्लस -2 माइनस प्लस 3 आयोटा। और अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा रियल पार्ट्स क्या हो जाएंगे, 5 - 2 3, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा आपके पास 6 आयोटा। अब आपने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होगा। तो Z1 - Z2 को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए आपने क्या करना है, रियल पार्ट अगेन देख लेना है, क्या है आपके पास 3। तो 3 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपके पास 3 इस पॉइंट पे है। सो ये आपके पास लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद क्या है 6 आयोटा, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है 6, जो ये लाइन होगी। ठीक है, तो ये आपके पास जो पॉइंट है इसको अब आपने ओरिजिन से ज्वाइन कर लेना है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है, दैट मीन्स के Z1 - Z2। ओके, लेकिन अब आपने फिगर कंप्लीट भी करनी है। ठीक है, ये आपके पास Z1 है, ये आपके पास Z2 है और यहाँ पे Z1 - Z2 है। तो आपके पास किस तरह से होना चाहिए, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपके पास लेट्स सपोज एक वेक्टर है Z1, दूसरा वेक्टर है Z2। ठीक है, Z2 है ये और ये Z1। ठीक है, तो जब आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो क्या होता है, किस तरह से आप ड्रॉ करते हैं डिफरेंस के वक्त। ठीक है, जब आप डिफरेंस लेते हैं तो आप क्या करते हैं, Z2 की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। ऐड करते हुए आपने क्या किया था, Z1 इस तरह से है। ठीक है, Z2 आपके पास किस तरह से हो जाएगा, इसका जो हेड है उसके साथ Z2 की टेल हमने ज्वाइन करनी होती है। ठीक है, और रिजल्टेंट वेक्टर में Z1 की जो टेल है और रिजल्टेंट वेक्टर की टेल ज्वाइन होगी और Z2 और रिजल्टेंट वेक्टर की का जो हेड है वो ज्वाइन हो जाता है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, लेकिन जब आप डिफरेंस ले रहे हैं, अब यहाँ पे तो आपने क्या किया है, सिंपली ऐड कर दिया। यहाँ से आपने जब हमने क्वेश्चन किया था पार्ट 1, ठीक है, सम करते हुए, तो आपने उस पैरेलल लाइन को एज इट इज़ वहाँ पे ड्रॉ कर लिया था। अब यहाँ पे क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस करते हुए अब अगर ये Z1 है और ये Z2 है, ठीक है, तो उसके लिए भी होगा यही, Z2 की जो टेल होगी वो Z1 की हेड के साथ ज्वाइन होगी। ठीक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव है। तो अब Z2 अगर इस तरह से है तो नेगेटिव होके क्या हो जाएगा, इस तरह से। अब देखिए Z2 आपके पास क्या है, 2 - 3 आयोटा। ओके, Z2 आपके पास क्या है, 2 - 3 आयोटा। तो अगर आप -Z2 करें तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। माइनस को 2 से मल्टीप्लाई करें -2, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो +3 आयोटा। बेसिकली आप ऐड ही करेंगे। आपने क्या करना है, Z1 प्लस -Z2 इस तरह से कर लेना है आपने। ठीक है, तो कर तो हम सब्ट्रैक्ट ही रहे हैं, Z1 में से Z2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन अल्टरनेटिवली हम देखें तो हम क्या कर रहे हैं, Z1 और नेगेटिव Z2 को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, Z1 माइनस Z2 के ही इक्वल है ये भी। ठीक है, तो अल्टरनेटिवली हम कह सकते हैं कि Z1 प्लस -Z2। तो हमने क्या करना है, जब भी डिफरेंस लेना है और उसको रिप्रेजेंट करना होगा, तो हमने अगर यहाँ पे आपके पास Z1 है, ये Z2 है, तो Z2 की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी क्योंकि Z1 में हम क्या ऐड कर रहे हैं, नेगेटिव Z2 ऐड कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली Z1 - Z2 के ही इक्वल है। आई होप इट्स क्लियर। तो अब हमने क्या करना है, नेगेटिव Z2 फाइंड आउट कर लेना है और उसको यहाँ पे अब रिप्रेजेंट करना है। -2 है तो -2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास रियल पार्ट है वो आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से आपने लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, उसके बाद क्या है, +3। तो +3 कहाँ पे हो जाएगा, ये लाइन। ठीक है, तो +3 यहाँ से आपने इस तरह से ड्रॉ की लाइन और फिर ये जो पॉइंट है इसको आपने ओरिजिन से ज्वाइन कर लेना है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -Z2। ठीक है, मतलब कि ये आपके पास अब Z1 है। ठीक है,
-z2 इसमें हमने ऐड कर लेना है। z1 में -z2 ऐड करें तो z1 - z2 ही रहेगा। तो अब आपने इस लाइन को यहाँ से पैरेलल इधर ड्रॉ कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से। या फिर अगर कंसेप्ट देखें तो अब देखें आपके पास आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको ओरिजिन कंसीडर कर लेना है, ठीक है, कि ये पॉइंट क्या है 0 0। तो अब आपने क्या करना है, -2 देखना है, रियल पार्ट है ये, अब आपके पास ओरिजिन की लाइन है, ठीक है। तो -2 यहाँ पे होगा इस साइड पे, जिस तरह देखें -2 इस साइड पे है ना ओरिजिन के, तो 1 और 2 ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है +3, तो +3 हमारे पास क्या होगा अपवर्ड, ठीक है। तो 1 2 एंड 3, सो ये अब आपके पास पॉइंट आ जाएगा। और इस पॉइंट को हमने क्या करना होता है, ओरिजिन से ज्वाइन कर लेना होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ पे हमने एरो मार्क कर लेना है। तो इन अदर वर्ड्स आपने क्या करना है, ये -z2 है जो आपके पास, ठीक है, ये आपके पास z1 है, अगेन से यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ये z1 है, उसमें -z2 ऐड कर रहे हैं तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है। अब आप ये भी कर सकते हैं, अब देखिए z1 में ऐड करेंगे -z2 या फिर -z2 में z1 को ऐड कर लें तो आंसर सेम ही रहेगा ना। अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास है, आप ऐड कर रहे हैं 2 में -3 ऐड कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा, राइट। इसी तरह से अगर -3 को ऐड करें 2 में तो आंसर क्या आएगा, फिर भी -1 ही आएगा। मतलब कि z1 में -z2 ऐड करें या -z2 में z1 को ऐड करें, आंसर सेम रहेगा। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ये आपके पास z1 है, उसमें आपने -z2 ऐड किया तो ये आपके पास क्या आ चुका है, रिजल्टेंट वेक्टर है। इसी तरह से ये -z2 है तो इसमें अगर यहाँ पे आप z1 ऐड करें तब भी रिजल्टेंट वेक्टर यही रहेगा। तो अब आपने अगर ये -z2 है, इसमें आपने z1 को ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, ये लाइन एज इट इज़ यहाँ पे आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और अगर यहाँ पे आपको मैं अगेन समझा देती हूँ, क्या करेंगे हमने, अब इस पॉइंट को, ये -z2 है, यहाँ पे हमने z1 ऐड करना है। सो लेट्स से दिस इज़ द ओरिजिन। अब z1 क्या है 5, तो ये ओरिजिन है तो 5 स्टेप हम इस साइड पे जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 एंड 5 ये लाइन आ जाएगी, ठीक है, कि जो ब्लू लाइन हमने ड्रॉ की हुई है उसमें अब क्या है 3 ऐड कर देता है, यहाँ से हमने अपवर्ड ओरिजिन में 3 ऐड कर लेना है। सो 1 2 एंड 3, तो ये लाइन थी, ठीक है, और एक अब ये लाइन है, तो इस पॉइंट पे अगेन ये मीट कर रहे हैं तो इसको हमने इस ओरिजिन से ज्वाइन कर लेना है। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। तो अब आपने इसको ज्वाइन कर लेना है, तो ये आपके पास फाइनल फिगर जो है ये बन जाएगी। ये रिजल्टेंट फैक्टर है z1 - z2, ये z1 है उसमें -z2 ऐड करें या फिर -z2 में z1 ऐड कर लें। बेसिकली z1 ड्रॉ करें, z2 ड्रॉ करें, उसके बाद रिजल्टेंट फैक्टर ड्रॉ करें। अब क्योंकि डिफरेंस की बात हो रही थी तो z2 का नेगेटिव आपने फाइंड करना है, उसको यहाँ पे प्लॉट कर देना है और फिर एज इट इज़ इस लाइन को यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ कर लें और या फिर z1 को यहाँ पे आप ड्रॉ कर लें, तो ये आपके पास कंप्लीट फिगर हो जाएगी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। अब पार्ट नंबर 2 इसका सॉल्व करते हैं हम। पार्ट नंबर 2 है इसका, z1 है आपके पास -3 + 2 आयोटा और z2 है आपके पास 4 + 3 आयोटा। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, सबसे पहले z1 को रिप्रेजेंट करना है। z1 क्या है, -3 + 2 आयोटा, नेगेटिव पार्ट है आपके पास, रियल पार्ट है आपके पास -3। तो अब यहाँ पे देखिए -3 एक्स एक्सिस के अलाउंग, रियल पार्ट हम एक्स एक्सिस के अलाउंग देखते हैं और इमेजिनरी पार्ट वाई एक्सिस के अलाउंग। तो -3 यहाँ पे है, आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2 आयोटा। इमेजिनरी पार्ट क्या है, +2, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास +2 है वाई एक्सिस पे, तो यहाँ से आपने एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली। अब इस पॉइंट को आपने क्या करना है, ओरिजिन से ज्वाइन कर लेना है। तो ओरिजिन से जब इसको ज्वाइन कर लेंगे आप, तो यहाँ पे आपने इसको साथ मेंशन कर लेना है कि ये आपके पास क्या है, z1, ठीक है। अब आपने सेकंड स्टेप क्या लेना है, z2 को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है 4, तो एक्स एक्सिस के अलाउंग 4 यहाँ पे है, तो 4 के यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर जो है एक लाइन वो ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट क्या है 3, तो वाई एक्सिस के अलाउंग 3 यहाँ पे है, +3, तो यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इस पॉइंट को आपने ओरिजिन से
ज्वाइन कर लेना है तो ये आपके पास हो जाएगा Z2। ठीक है, ये अब आपके पास क्या है, Z2। अब आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का जो सम है उसको रिप्रेजेंट कर लेना है। ठीक है, तो फिर आपने क्या स्टेप लेना है, सबसे पहले तो इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेना है। तो अब देखिए रियल पार्ट्स क्या है, -3 और +4, तो क्या हो जाएगा, +1। इमेजिनरी पार्ट है 2 और 3, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5 आयोटा। तो ये आपके पास क्या है, Z1 + Z2। अब आपने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेना है। तो रियल पार्ट है 1, ठीक है, तो 1 यहाँ पे आपके पास किस पॉइंट पे है, एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पे। तो यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। ठीक है, और लाइन को थोड़ा सा हम जो है वो एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, +5, तो वो वाई एक्सिस के अलोंग होगा, +5 यहाँ पे है। ठीक है, तो इस पॉइंट को अब आपने ओरिजिन से ज्वाइन कर लेना है लाइक दिस। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है Z1 + Z2। अब Z1 यहाँ पे था, सॉरी Z1 यहाँ पे है, Z2 यहाँ पे है, और ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो अब देखिए Z1 में हमने Z2 ऐड कर लेना है। तो Z1 ये लाइन है। ठीक है, अगेन से मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ क्योंकि पहले पार्ट में बहुत डिटेल में मैं आपको समझा चुकी हूँ। Z1 पे आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे ये जो लाइन है एज इट इज़ इधर आपने पैरेलल ड्रॉ कर लेनी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने इसको ओरिजिन कंसीडर करना है। ठीक है, ओरिजिन है तो दैट मीन्स कि यहाँ पे 0 0 है, रियल पार्ट भी और इमेजिनरी भी, जिस तरह से यहाँ पे ओरिजिन होता है। तो ये Z1 है, उसमें क्या ऐड करना है, Z2। तो दैट मीन्स कि 4, तो 4 हम इस स्टेप पे जाएंगे। ठीक है ना, राइट साइड पे जाते हैं हम। तो 1 2 3 एंड 4, ये यहाँ तक आपने क्या करना है, ये 4। तो ये लाइन हमने ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है। इस तरह से आप लाइन ड्रॉ करते हैं जिस तरह से यहाँ पे हमने ड्रॉ की थी। उसमें क्या करना है, हमने +3 आयोटा, +3, दैट मीन्स कि 3 स्टेप हमने ऊपर जाना है। तो 1 2 3, तो ये पॉइंट हो जाएगा। और इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, ओरिजिन से ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, अब वो हेड टू टेल का जो रूल है किस तरह से वेक्टर्स का हम करते हैं, पार्ट नंबर 1 में मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपने सिंपली ये जो Z2 था, Z1 का ये है आपके पास वेक्टर, उसमें Z2 ऐड करना है। तो एज इट इज़ यहाँ पे आपने ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है सच दैट कि इसका जो हेड है, Z1 का जो हेड है वो Z2 की, ये Z2 है, Z2 की टेल से जॉइन होगा, और Z2 का जो हेड है वो रिजल्टेंट वेक्टर के हेड से जॉइन होगा। Z1 में Z2 ऐड करें तब भी आपके पास सेम आंसर होगा, Z2 में Z1 ऐड करें तब भी सेम आंसर होगा। तो अगर आप Z1 में यहाँ पे Z2 ऐड कर सकते हैं, सेम इसी तरह से Z2 में यहाँ पे आप Z1 भी ऐड कर सकते हैं। ये जो Z1 की लाइन है एज इट इज़, इसको यहाँ पे आप ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो ये आपके पास कंप्लीट फिगर बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास Z1 का आ जाएगा, ये Z2 है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। अब इसका जो डिफरेंस है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है वो हम कर लेते हैं। सो अब हमने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस जो है उसको यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। सो सबसे पहले हमने Z1 को रिप्रेजेंट करना होगा। Z1 क्या है, -3 + 2 आयोटा। सो -3 दैट मीन्स के एक्स एक्सिस पे हमने -3 देख लेना है, कहाँ पे है, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है लाइक दिस। और उसके बाद क्या है, इमेजिनरी पार्ट +2, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम इमेजिनरी पार्ट देखते हैं। तो ये 2 इस पॉइंट पे है, तो यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, और फिर इस पॉइंट को हमने ओरिजिन से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, सो ये आपके पास क्या हो जाएगा, Z1। अब आपने क्या करना है, Z2 को रिप्रेजेंट करना है। सो Z2 का रियल पार्ट क्या है, 4, तो 4 यहाँ पे है आपके पास। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट देख लेना है, क्या है, +3। तो अब +3 यहाँ पे है, तो इधर से आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और इस पॉइंट को आपने ओरिजिन से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ये हो जाएगा Z2। अब आपने इनका डिफरेंस फाइंड करना है, तभी हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो Z1 - Z2 क्या हो जाएगा, -3 + 2 आयोटा, Z1 की वैल्यू माइनस Z2 की वैल्यू है 4 + 3 आयोटा, और इनको हमने सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो पहले ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, माइनस प्लस -4 माइनस प्लस -3 आयोटा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा, रियल पार्ट क्या है, -3 - 4 हो जाएगा -7,
+2 और -3 क्या हो जाएगा, -1 आयोटा। ओके, तो अब हमने Z1 - Z2, जो कि हम कह सकते हैं कि आपके पास क्या है, Z1 प्लस -Z2, राइट। क्योंकि अगर Z1 को ऐड करें -Z2 में तो दैट इज़ इक्वल टू Z1 - Z2, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास आंसर है, रिजल्टेंट है, तो इसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, -7 रियल पार्ट है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग -7, उसके बाद क्या है, -1 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट -1 है, तो वाई एक्सिस पे -1 यहाँ पे है। तो यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है लाइक दिस, और फिर ये जो पॉइंट है इसको आपने ओरिजिन से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, दैट मीन्स कि Z1 - Z2। लेकिन अभी फिगर कंप्लीट नहीं हुई। अब यहाँ पे पहले पार्ट में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अगेन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि देखें, अब Z1 यहाँ पे है और ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है, Z2 यहाँ पे है, ठीक है। तो अब जब आप डिफरेंस लेते हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, Z1 में -Z2 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर लेट्स से आपके पास एक वेक्टर है Z1, दूसरा वेक्टर है Z2, तो जब आप उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो Z2 की डायरेक्शन चेंज हो जाती है इस तरह से। तो Z2 यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। इस तरफ थी इसकी डायरेक्शन, टेल इस तरफ था, हेड इस तरफ। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इसकी डायरेक्शन चेंज की, ये -Z2 हो जाएगा और फिर इसको आपने यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। Z1 के जो हेड है वहाँ पे Z2 की टेल आ जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स कि उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। तो डायरेक्शन चेंज करने का क्या मतलब है, -Z2 है तो मतलब कि साइन चेंज हो जाएगा। तो अब आपके पास Z2 क्या है, 4 + 3 आयोटा, तो -Z2 क्या हो जाएगा, -4 -3 आयोटा। तो अब आपने इसको पहले यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेना है, ठीक है। तो -4 अब रियल पार्ट है वो इस पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। -4 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, उसके बाद है -3 आयोटा, तो इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इस लाइन को आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, इस पॉइंट को अब आपने ज्वाइन कर लेना है ओरिजिन से, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, -Z2, ठीक है। तो अब आपने ये Z1 में -Z2 है उसको ऐड करना है। तो सिंपली ये कॉन्सेप्ट मैं आपको दे चुकी हूँ पहले पार्ट में भी, और जब हम सम कर रहे थे इसी पार्ट का तब भी, कि आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, क्यों हम इस लाइन को यहाँ पे रख सकते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, ये -Z2 की लाइन है, Z1 में -Z2 ऐड हो रहा है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। Z1 में हम -Z2 ऐड कर रहे हैं, दैट इज़ इक्वल टू Z1 - Z2, ठीक है। तो Z1 -Z2 की लाइन को एज इट इज़ आप यहाँ पे इधर से इस पॉइंट तक ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो Z1 में -Z2 ऐड करें या फिर -Z2 में +Z1, आप यहाँ पे इसको सॉल्व करें, आंसर सेम ही रहेगा ना। तो ये जो आपके पास -Z2 की लाइन है उसमें अगर आप ये Z1 ऐड कर दें तब भी रिजल्टेंट वेक्टर यही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये जो Z1 की लाइन है इसको एज इट इज़ आप यहाँ पे पैरेलल इसके प्लेस कर देंगे, तो ये इस तरह से इसकी फिगर जो है वो ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। Z1 में -Z2 ऐड करें तब भी यही रिजल्टेंट वेक्टर होगा। -Z2 में, सॉरी -Z2 में यहाँ पे Z1 हमने ऐड किया है, रिजल्टेंट वेक्टर यही है। Z1 में -Z2 ऐड किया है तब भी रिजल्टेंट वेक्टर यही है। सो आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो चुका है। पार्ट नंबर 1 में मैं बहुत डिटेल में आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपने कंसेप्ट वाइज देखना है तो भी आप क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे इस पार्ट में मैंने आपको डायरेक्टली करवा दिया है। सो आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपने क्या करना है, स्टेप्स माइंड में रखने हैं। पहले Z1 ड्रॉ करें, फिर Z2, फिर उनका अगर सम रिप्रेजेंट करना है सम लें, और फिर उसको रिप्रेजेंट करके फिर आपने उनको जो है इस तरह से फिगर कंप्लीट करने के लिए जो स्टेप्स लेने हैं वो आपने कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। और डिफरेंस लेते हुए भी सेम वही चीज़ें होंगी, सिर्फ आपने -Z2 है, Z1 में से Z2 को माइनस कर रहे हैं तो आपने Z2 की डायरेक्शन जो है वो चेंज करनी होती है। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं।
है रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ग्राफिकली। पिछले क्वेश्चन में हमने सम और डिफरेंस को रिप्रेजेंट किया था, अब इस क्वेश्चन में हमने प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। तो पिछले पार्ट में भी जिस तरह से हमने पहले Z1 को रिप्रेजेंट किया, फिर Z2 को रिप्रेजेंट किया, फिर उसका रिजल्टेंट फैक्टर, और फिर हमने थोड़ा सा फिगर को मजीद रीअरेंज किया था। लेकिन यहाँ पे वो आपने नहीं करना होगा, यहाँ पे आपने Z1 को रिप्रेजेंट करना है, Z2 को, और फिर सिंपली उसका प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर देना है। तो अब देखिए Z1 तो हमारे पास गिवन है, Z2 भी गिवन है, पहले हम इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, बेसिकली जो हमने रिप्रेजेंट कर लेना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली। तो प्रोडक्ट लेने का तरीका आपको मालूम है, प्लस आप जो है कैलकुलेटर के ज़रिए भी, साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए भी कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप अपना जो आंसर है उसको वेरीफाई कर सकेंगे, डबल चेक कर सकेंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन रहती है तो आप उसको वेरीफाई कर लेंगे, कोई मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 4 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो -8। 4 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, 12 आयोटा। 2 आयोटा को -2 से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, एंड 4 आयोटा। इसी तरह से 2 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 6 आयोटा स्क्वायर। और यहाँ पे आई होप कि बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना मैं बहुत डिटेल में आपको समझा चुकी हूँ। सो -8, इनको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, विच इज़ -1, तो -8 प्लस 8 आयोटा -6, और इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -14 प्लस 8 आयोटा। तो ये आपके पास क्या है, जो प्रोडक्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, वो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया है। अब हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। हमने फाइंड कर लिया है, प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद अब हमने इनको रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले Z1 को रिप्रेजेंट करेंगे, जो क्या है 4 + 2 आयोटा। तो 4 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव साइड पे। ठीक है, 4, तो यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से, ये पॉइंट था, सॉरी। सो आप इसी को अभी कंसीडर कर लें, दिस इज़ 4। ठीक है, आपने इक्वल स्पेसेस लेके जो है ना, ये पॉइंट्स जो हैं वो मार्क करने होते हैं। उसके बाद है आपके पास 2 आयोटा, तो इमेजिनरी पार्ट है 2, तो वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ये वाई है तो इस पे 2 इस पॉइंट पे आ जाएगा, और इसको आपने ओरिजिन से ज्वाइन कर लेना है, तो ये आपके पास हो जाएगा Z1। अब Z2 है आपके पास -2 प्लस 3 आयोटा, -2 यहाँ पे आ जाएगा एक्स एक्सिस पे, और उसके साथ जो इमेजिनरी पार्ट है वो है +3, तो +3 यहाँ पे होगा वाई एक्सिस पे, ये ठीक है, और इसको आपने ज्वाइन कर लेना है यहाँ पे। अब आपने रिप्रेजेंट करना है इसके प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, जो क्या है -14 प्लस 8 आयोटा। तो -14 एक्स एक्सिस पे हम देखेंगे, रियल पार्ट है, -14 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और फिर आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो है आपके पास 8, तो वाई एक्सिस पे +8 इस पॉइंट पे है, तो यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आपने इस पॉइंट को यहाँ पे ओरिजिन से ज्वाइन कर लेना है। सो ये जो है आपके पास रिजल्टेंट फैक्टर है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, और यही आपने रिप्रेजेंट करना था। अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो है आपके पास, जिसमें अगेन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और प्रोडक्ट को हमने रिप्रेजेंट करना है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, और फिर हम इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे ग्राफिकली। तो -2 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आयोटा, और मल्टीप्लाई करेंगे हम -2 को पहले दोनों से। ठीक है, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, -6, -2 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें, +2 आयोटा। अब 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करें 12 आयोटा, फिर 4 आयोटा को नेगेटिव आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो -4 आयोटा स्क्वायर, और जो इमेजिनरी पार्ट हैं वो आपस में सॉल्व हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 14 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो -6 + 14 आयोटा, और माइनस माइनस +4, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -6 + 4, रियल पार्ट है -2 + 14 आयोटा। तो ये आपके पास प्रोडक्ट है। तो अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे Z1 है हमारे पास -2 + 4 आयोटा, तो -2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और फिर +4, सो -2 के साथ यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर जो है -2 पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और +4 आयोटा, तो वाई एक्सिस पे 4 यहाँ पे है,
तो इसको हमने ओरिजिन से ज्वाइन कर लेना है और ये हमारे पास z1 हो जाएगा। अब z2 है हमारे पास 3 माइनस आयोटा, तो 3 दैट मीन्स कि यहाँ पे आ जाएगा x एक्सिस पे रियल नंबर और नेगेटिव आयोटा। तो नेगेटिव आयोटा का क्या मतलब है, इसके साथ कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स कि 1 है, तो -1 तो वो यहाँ पे आ जाएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। और फिर इसको आपने ओरिजिन से ज्वाइन कर लेना है, तो ये आपके पास हो जाएगा z2। अब आपने इसका प्रोडक्ट जो है हमने फाइंड आउट किया है उसको रिप्रेजेंट करना है। तो प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, -2 + 14 आयोटा। तो -2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये लाइन जो हमने ड्रॉ की हुई है इसी को हम मज़ीद एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 14 पॉइंट यहाँ पे है, -2 तो वो यहाँ पे आ जाएगा 14 आयोटा, तो एक्स वाई एक्सिस पे 14 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो पॉइंट है इसको हमने ओरिजिन से ज्वाइन करना है, तो ये आपके पास हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर जो रिप्रेजेंट कर रहा है z1 × z2 को। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है। अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करते हैं। नंबर 11 है रिप्रेजेंट z1 / z2 ग्राफिकली। तो दैट मीन्स कि अब हमने डिवीजन जो है करनी है और फिर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, z1 / z2 है, तो z1 / z2, z1 क्या है आपके पास 6 - 4 आयोटा, डिवाइडेड बाय z2 क्या है 3। तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो आपके पास इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इमेजिनरी नंबर नहीं है, तो आपने इसको मज़ीद जो है वो रैशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेंगे, दैट मीन्स कि 6 / 3 माइनस साइन और 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3। तो अब देखें ये तो डिवाइड हो जाएगा, 3 2 टाइम्स 6, तो 2 - 4/3 आयोटा। अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, तो ये 2 को तो हम कर लेंगे, 4/3 का हमने क्या करना है, ये सिंपल आपने क्या करना है डिवाइड कर लेना है, ठीक है। 4 और 3, 3 1 टाइम्स 3 माइनस करें तो 1, तो 4/3 किसकी इक्वल होगा, 1 × 1/3, दैट मीन्स के 1 पार्ट लेंगे हम और उसके बाद 1 और 2 के दरमियान 1/3। तो ये जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास z1 क्या है, 6 - 4 आयोटा। इसको अब हमने रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, तो 6 आ जाएगा आपके पास x एक्सिस पे, रियल नंबर है यहाँ पे। तो यहाँ से हमने एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, -4, ठीक है। तो -4 यहाँ पे है आपके पास y एक्सिस पे, तो यहाँ से आपने एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली, इस पॉइंट को आपने ओरिजिन से ज्वाइन कर लेना है, तो ये आपके पास हो जाएगा z1। अब आपने z2 को रिप्रेजेंट करना है, z1 है आपके पास 6 - 4 आयोटा और z2 है आपके पास 3। तो अब रियल पार्ट तो 3 है, इमेजिनरी पार्ट मतलब क्या है, 0 है। तो 3 कहाँ पे आ जाएगा आपके पास, इस पॉइंट पे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, और 0 जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। अब देखें वाई एक्सिस पे 1 यहाँ पे है, -1 यहाँ पे है, ये ओरिजिन होता है ना आपके पास, ये 0 की लाइन है, तो यहाँ से आपके पास ये जो लाइन है, ठीक है, यहाँ तक आपने इसको, ये लाइन होगी, ठीक है, 3 तक हमने जाना है, तो यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा z2, ठीक है। दैट मीन्स कि रियल पार्ट क्या है 3 और इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो इधर से आपने यहाँ तक इसको ज्वाइन कर देना है, ये आपके पास हो जाएगा z2। अब आपने इसका जो प्रोडक्ट लिया है उसको रिप्रेजेंट करना है, सो प्रोडक्ट क्या है, 2 - 4/3 आयोटा। तो अब देखिए 2 रियल पार्ट है, 2 कहाँ पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे, यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, और -4/3, तो 4/3 मैंने आपको सॉल्व करवाया है, किसकी इक्वल है, 1 × 1/3, और ये नेगेटिव है, ठीक है ना, नेगेटिव। तो नेगेटिव दैट मीन्स कि यहाँ पे हमने देखना है, तो -1 × 1/3 का क्या मतलब है, 1 स्टेप हम यहाँ तक जाएंगे और उसके बाद -1 और -2 के दरमियान, अब देखिए डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, ये -1 हो गया यहाँ तक, अब 1/3 है, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 3, तो -1 और -2 के दरमियान जो जगह है उसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, ये 1, ये 2 और ये 3 पार्ट्स, और उसका एक पार्ट न्यूमरेटर क्या है 1, तो एक पार्ट कंसीडर करना है, -1 × 1/3, -1 यहाँ तक हो गया, इसके बाद -1 और -2 के दरमियान जो डिनोमिनेटर होता है
अब जैसे यहाँ पे 3 है, पॉसिबल अगर आपके पास क्वेश्चन चेंज होता है, वैल्यूज़ चेंज भी हो सकती हैं, तो आपने उसके अकॉर्डिंग फिर करना है, ठीक है। तो 3 है, डिनोमिनेटर में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। न्यूमरेटर में क्या है 1, तो एक हिस्सा आपने कंसीडर करना है। तो यहाँ से आपने ये लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है और इस पॉइंट को अब आपने क्या करना है, ओरिजिन से ज्वाइन कर लेना है। तो ये आपके पास जो है रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ये पहले से भी लाइन ड्रॉ हुई हुई है, ठीक है। तो मैं डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, Z1 बाय Z2 को रिप्रेजेंट करेगा। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो अब इसका सेकंड पार्ट हम पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम डिवाइड करेंगे नंबर्स को और उसके बाद हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2, तो Z1 की वैल्यू -4 -6 आयोटा डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस आयोटा। किस तरह से डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। उसको हमने यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेना है। ये हम बहुत डिटेल में पहले कर चुके हैं कि किस तरह से डिवाइड करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। सो अब यहाँ पे मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं जो है ना समझाऊंगी कि जो बेसिक चीज़ें बहुत डिटेल में मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2, अब -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो -4 हो जाएगा। फिर -4 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें, +4 आयोटा। -6 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, -6 आयोटा। और -6 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो +6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, a माइनस बी, एंड दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर लेंगे माइनस अयोटा का भी स्क्वायर लेंगे। अब ये बहुत डिटेल में मैं आपको पहले एक्सरसाइजेस में चीज़ें समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं। -4 इमेजिनरी पार्ट क्या है 4 अयोटा, -6 अयोटा, इनको सॉल्व करें -2 अयोटा प्लस 6 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर लें 1 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखें -1। तो -4 -2 अयोटा प्लस 6 को -1 से मल्टीप्लाई करें -6 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 हो जाएगा 2। अब हमने यहाँ पे रियल पार्ट्स को सॉल्व कर लेना है। -4 और -6 हो जाएगा -10 और -2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेना है। -2 को 2 के साथ अलग से डिवाइड कर लेंगे, -10 को, और इसी तरह से -2 अयोटा को 2 के साथ अलग से लिख लेंगे। यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 5 टाइम्स 10, 2 1 टाइम्स 2, तो आपके पास आ जाएगा -5 -1 अयोटा। तो ये है अब आपके पास Z1 डिवाइडेड बाय Z2। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। तो अब यहाँ पे हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेना है। Z1 है हमारे पास -4 -6 अयोटा। तो रियल पार्ट है -4 आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे आप, ठीक है। डॉटेड लाइन्स ड्रॉ कीजिएगा क्योंकि जो रिजल्टेंट वेक्टर है या फिर जो Z1 और Z2 को वेक्टर शो करेगा वो लाइन आप जो है विजिबल होनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको इसलिए कलरफुल लाइन से ड्रॉ करवा के दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल रहे। ये जो लाइन्स होती हैं ना, ये आप डॉटेड लाइन्स ड्रॉ कीजिएगा ताकि जो रिजल्टेंट लाइन होगी, ठीक है, और Z1 और Z2 की वो क्लियर रहें अच्छे से। तो यहाँ पे आ जाएगा -4, उसके बाद है -6, तो -6 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये लाइन आ जाएगी और इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर लेंगे, ये लाइन, ठीक है ना। ये अब आपके पास Z1 को शो कर रही है, तो ये आपके पास सही विजिबल होनी चाहिए। अब उसके बाद है Z2, तो वो क्या है 1 + अयोटा। तो 1 + अयोटा मतलब रियल पार्ट भी 1 है और इमेजिनरी पार्ट भी 1 है। अयोटा के साथ कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स कि 1 है। तो 1 यहाँ पे होगा और जो ये रियल पार्ट है 1 और इमेजिनरी पार्ट भी 1 अयोटा, तो वो यहाँ पे आ जाएगा और इसको आप यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा Z2, ठीक है। तो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इनको आपने लाइन से शो करना है और ये जो लाइंस होती हैं, ठीक है, इनको डॉटेड लाइन से शो कीजिएगा। रिजल्टेंट वेक्टर को शो करना है, सो वो क्या है -5 -1 अयोटा। तो -5 कहाँ पे है आपके पास, एक्स एक्सिस पे आपने देख लेना है। -5 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आपने एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट क्या था -1 अयोटा, तो -1 कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पे, यहाँ पे -1 है। सो ये आपके पास
अगेन आपने डॉटेड लाइन जो है यहाँ से ड्रॉ कर लेनी है और जिस पॉइंट पे ये लाइंस मीट करेंगी उसको आपने यहाँ से ज्वाइन कर लेना है। तो ये आपके पास हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर जो शो कर रहा है z1 डिवाइडेड बाय z2 को। ठीक है, सो साथ में आपने इनको लेबल भी करना है। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आ चुके हैं। एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड फॉर अपकमिंग लेक्चर्स।